तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया, इससे इतना तो पता चल गया कि तुम ऑनलाइन लाइफ कम्प्लीटली अब एक एवरेज स्टूडेंट की तरह अपनी लाइफ नहीं बिताना चाहते। तुम भी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो। बड़े से मेरा मतलब नहीं कि तुम्हारे पास खूब सारा पैसा होगा, नहीं। इसमें तुम इस पॉइंट पर नहीं रहना चाहते जहाँ पर तुम अभी हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें जो भी टिप्स बताऊंगी वो सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उन्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको टॉपर बनने का कोई फॉर्मूला नहीं दूंगी, कोई ऐसा फिक्स्ड टाइम टेबल नहीं दूंगी, क्योंकि आई नो कि किसी से भी ये टाइम टेबल फॉलो नहीं हो सकता। इस वीडियो में मैं तुम्हें एक रोड मैप दूंगी जिससे कि तुम अपनी इमेजिनेशन का वो स्टूडेंट या फिर वो इंसान बनना चाहते हो जो कि अकेडमिकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, फिजिकली सभी का फेवरेट और मेंटली कोई उसे अप्रोच ना कर सके। वीडियो में एंड तक जरूर बनना और अगर पसंद आए तो लाइक भी करना और फॉलो करना मत भूलना और भी ऐसे शानदार वीडियोस के लिए। बिना किसी देरी के मैं आपको देने जा रही हूँ फिलहाल फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस की कुछ टिप्स। सबसे पहले इम्प्रूव योर आउटर लुक। अभी तुम जैसा अपीयर कर रहे हो, लूज सी टी शर्ट जो कि ऐसा लग रहा है तुमने किसी मोटे इंसान की मांग के पहनी हो, नीचे पजामा, ऊपर ऑरेंज कलर की टी शर्ट है, नीचे पिंक कलर का पजामा और नीचे घर के वही स्लीपर्स। तुम सच में उम्मीद करते हो कि कोई तुम्हें इस ऐसे पसंद करे, लाइक करे योर लुक्स। नो मैटर तुम अभी तक कैसे भी दिखते थे, अब तुम्हें अपने आप को सुंदर बनाना है। उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने लुक्स को इम्प्रूव करना होगा। मैं ये नहीं कह रही कि तुम बड़े बड़े ब्रांड्स पहनो, लेकिन तुम जो भी पहनो सलीके का पहनो, तमीज़ का पहनो, जिससे कि तुम्हें सभी कहे वाओ ये है सिंसियर बच्चा। जैसे स्कूल के ड्रेस सभी की नॉर्मल होती है, बट जो वो एक स्टूडेंट होता है जो सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसकी यूनिफॉर्म हमेशा क्लीन होती है, आयरन होती है अच्छे से और बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग होती है। और एक तरफ तुम अब अपनी स्कूल ड्रेस इमेजिन करो, कैसे वो लूज होती है, अंदर से अच्छे से टक नहीं होती है, ऊपर से उस पर इतनी सारी सलवटें आ चुकी होती है, अच्छे से आयरन नहीं होती है, कॉलर्स पे इतना सारा मैल जमा होता है। नाउ सेकेंड टिप है हाइजीन मेंटेन रखो। ये शौक नेल्स बढ़ाने का, हेयर ओपन रखने का, ये सभी कॉलेज में आकर ही अच्छे लगते हैं। अगर आप स्कूल में हो तो अपने नेल्स हमेशा क्लिप रखना, हमेशा छोटे नेल्स और वो भी अच्छे से क्लीन, उनके अंदर डस्ट नहीं होना चाहिए। एंड ऑलवेज वॉश योर हेयर टाइमली। अपने बालों को टाइम से धोना, उन्हें अच्छे से ऑयल करना, अच्छे से उनकी एक सुंदर सी टेल बनाना, पोनी टेल या फिर कोई भी चोटी कर सकते हो। ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और हाइजेनिक लुक देता है। अब तुमने अपना ढांचा तो अच्छे से क्लीन कर लिया है एंड अब आप देखना कि जब आप अच्छे से क्लीन हो गया, आपकी स्किन एकदम क्लियर, फ्रेश और ब्यूटीफुल होगी, आपके हेयर अच्छे से कॉम्ब होंगे, आपकी ड्रेसिंग सेंस भी हद तक इम्प्रूव हो चुकी होगी, तो आपके अंदर अपने आप ही कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही स्टेप बाय स्टेप बूस्ट होगा। फिर आगे जाके मैं आपको अब वीडियो में नेक्स्ट टिप बताऊंगी नॉलेज गेन। अनदर टिप फॉर फिजिकल ग्लो अप और ट्रांसफॉर्मेशन इज फिक्स योर स्लीप। अच्छी, जितनी ज़्यादा अच्छी आप नींद लोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्किन ग्लो कर लेगी। ये बात अपने माइंड में फिक्स कर लो। आप जितने अच्छे से अपने माइंड को रिलैक्स रखोगे, आपकी स्किन उतनी ज़्यादा ग्लो करेगी। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है फिक्स योर स्लीप। ये जो डलनेस है, आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, लो एनर्जी हमेशा रहती है, लेजी फील करते हो सुबह उठते ही, कैन यू इमेजिन, ये सभी जो प्रॉब्लम्स होती है ये सिर्फ आपके को ना फिक्स स्लीप टाइम की वजह से होती है। अगर आप एक्टिवेटेड फील करना चाहते हो तो रोज रात में 10 बजे के बाद सुबह 5 बजे उठने की कोशिश करो, क्योंकि लेट नाइट हमें सिर्फ टेम्परेरी फन देता है और प्रॉपर स्लीप हमें एक ब्यूटीफुल ग्लो अप देता है। फिर स्लीप के बाद अब जैसे कि तुम 5 बजे उठ चुके हैं, इमेजिन करो अब तुम 5 बजे उठ चुके हो तो तुम सबसे पहले काम करोगे डू एक्सरसाइज डेली। अपनी बॉडी के जितना ज़्यादा मूव करोगे उतने ही ज़्यादा तुम अट्रैक्टिव बनोगे। इमेजिन करो प्रियंका चोपड़ा, प्रीति सेनन और आलिया भट्ट, इन सभी का भी हमारे की तरह ही जीरो फिगर है। ये ना ही ज़्यादा चबी है ना ही ज़्यादा फैटी है, बट फिर भी वो कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी ऐसे नहीं है जैसे कि हमारी बॉडी सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन चुकी है। उनकी बॉडी की प्रॉपर शेप है, वो है उनकी एक्सरसाइज, जिम, डेली एक्सरसाइज की वजह से। इसलिए तुम भी मॉर्निंग में 20 मिनट्स के लिए, कम से कम 20 मिनट्स के लिए अपनी बॉडी को मूव करो। ऐसा नहीं है कि तुम एक्सरसाइज करो, तुम्हें जो एक्टिविटी पसंद है तुम सुबह मॉर्निंग में वो कर सकते हो। नाउ द थर्ड स्टेप इज हाइजीन। प्रॉपर वॉश और कोम्ड आपके हेयर होने चाहिए, नेल्स अच्छे से कट होने चाहिए, क्लियर स्किन होनी चाहिए, डेली फेस वॉश कर, सुबह उठते ही फेस वॉश करना, रात को सोने से पहले भी अपने फेस को वॉश करना, क्लीन क्लॉथ पहनना और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेश ही स्मेल करना। पसीने की स्मेल हर किसी को पसंद नहीं होती।
इसलिए डेली शावर लो, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनो और बॉडी लोशंस यूज़ करो और अपनी सूटेबल हेयर स्टाइल मेंटेन रखो और अपने चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल भी रखो। फिजिकल ग्लो अप यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ओरल हाइजीन। आप एक बार इमेजिन करो, आपसे कोई बात करने आता है और जैसे आप अपना मुंह खोलते हो इतनी गंदी स्मेल आती है, वो इंसान आपसे दोबारा बात करने की सोचता भी नहीं है। इसके लिए आप दिन में 2 बार ब्रश करें और अपनी टंग को अच्छे से क्लीन करें, क्योंकि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे टंग पर ही जम जाते हैं और जिससे ज़्यादा ही गंदी स्मेल आती है जब हम अपना मुंह खोलते हैं। अब हमने फिजिकली अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और अनअप्रोचेबल बना लिया है, लेकिन अब हम ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस और नेगेटिव थॉट्स का क्या कर रहे हैं, जो कि हमारे माइंड में बिल्कुल फेविकोल के साथ चिपक चुके हैं। सो वेल, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मेंटली कैसे ग्रो अप करें, मेंटली अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना, इनफैक्ट कान लगा के सुनना। स्टॉप कंपेयर योरसेल्फ। टिप नंबर 1 इज अपने आप को डाउट करना बंद करो, अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना बंद करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने आप को कंपेयर करते हो उतना आपका अपने आप पर कॉन्फिडेंस गिरता जाता है। सेल्फ बिलीव, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो भी सब कुछ सेल्फ है वो हमारा एकदम ख़त्म हो जाता है। इसलिए अपने आप से ज़्यादा सेल्फ लव करो, बिलीव इन योर सेल्फ। हमारा कंपटीशन वो इंसान नहीं है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स है, उसके पेरेंट्स ने जो अचीव किया वो हमारा कंपटीशन है। रिमेंबर दैट थिंग ऑलवेज। एंड नेवर एवर रन फ्रॉम डिफिकल्ट थिंग्स। कभी भी डिफिकल्ट चीज़ों से मत भागो। जैसे कि अगर तुम इंट्रोवर्ट हो, शाई हो, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता होगा किसी से बातें करना, किसी के साथ कहीं पर हैंग आउट करना, लेकिन अब डिफिकल्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट शो करो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। अराउंड यू जितने भी पीपल हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, इनफैक्ट अगर आप अकेले भी बैठे हो, अपने आप में भी इंटरेस्ट शो करो। इंटरेस्ट क्या, आपको पता है कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है? आपने कभी अपने आप को भी एक्सप्लोर करके देखा? आपको हिल्स अच्छी लगते हैं, बीच लगता है अच्छा? ट्राई टू फाइंड योर सेल्फ ऑल्सो। जितना ज़्यादा आप अपने आप के बारे में क्लियर होंगे, उतनी ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस होंगे। एंड टॉक टू पीपल अराउंड यू, पार्टिसिपेट इन एवरी कॉम्पिटिशन इन योर कॉलेज, इन योर स्कूल, जहाँ पर भी आपको मौका मिले अपना टैलेंट शो करने का, ज़रूर अपना टैलेंट शो कीजिए। एंड गिव आंसर इन योर क्लास। अगर आपको किसी चीज़ का आंसर आता है तो बेझिझक अपना जवाब सभी को बताइए। अगर आपको कहीं पर भी सेल्फ डाउट, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चीज़ में डाउट है, बिना झिझक के पूछिए, क्योंकि सामने वाला भी इंसान है। सबसे इम्पोर्टेंट ये, सामने वाला क्या सोचेगा उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, बिकॉज सामने वाला भी इंसान है, सोच लेगा, वो उसकी सोच है। हमें सिर्फ अपनी सोच से और अपने आप से मतलब रखना है। भाड़ में जाए सामने वाला, भाड़ में जाए उसकी सोच। अगर हम सही हैं तो हमें अपने आप में पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। अब हम फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन चुके हैं, जो वो दैट स्टूडेंट बन चुके हैं जो सिर्फ हम हमारे ख्यालों में थे। मेंटली हम प्रियंका चोपड़ा की तरह स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। नाउ इट्स टर्न फॉर आवर एकेडमिक ग्लो अप। सो सबसे पहले टिप नंबर 1 फॉर योर एकेडमिक ग्लो अप इज स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। स्मार्टली स्टडी करो, हार्ड सिर्फ हमेशा किताबों में घुसे रहना ही अच्छी बात नहीं है। जब तुम्हारा इंटरेस्ट हो तब पढ़ो, लेकिन सिर्फ इतनी मेहनत से पढ़ो कि तुम्हें बाकी टाइम हर टाइम किताब में घुसे रहने की ज़रूरत बिल्कुल भी ना हो। अपनी पढ़ाई को सीरियस लो, और मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाली, एक रैंडम टाइम टेबल बताने वाली हूँ। इन समर्स में अगर आप फॉलो करोगे फॉर जस्ट 10 और 20 डेज, ये आपकी अकेडमिकली आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देंगे, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बना देंगे। सो बेसिकली मैंने आपके इस टाइम टेबल को 3 फेजेस में डिवाइड किया, जिससे कि आप अपना समर ब्रेक भी इंजॉय कर लें और आप स्टडी में भी एकदम टॉपर बन जाए। लास्ट ज़रूर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ज़रूर ध्यान से सुनना और अपनी एक पेन और नोटबुक भी लेके साथ में बैठ जाइए और जो मैं बोलूँ उस पॉइंट को नोट डाउन। सबसे पहले है आपका मॉर्निंग रूटीन। आपको मॉर्निंग में अराउंड 4 o'clock या फिर 5 o'clock डेली उठना है आपको, और 1 घंटे तक कोई भी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन अपने पास नहीं रखनी है, लाइक योर मोबाइल, लैपटॉप, बिकॉज ये आपके माइंड में जो हाई एनर्जी डोपामिन होता है, जो रिलीज होता है, उसे वहीं पर ब्लॉक कर देते हैं और आपको अच्छा फील नहीं होता। आप पूरी डे लेजी रहते हैं। तो आप 5 AM से लेकर 6 AM तक अपने टाइम को 20 मिनट्स के स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए। और सबसे पहले आप 20 मिनट फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, फिर अपनी 20 मिनट्स की प्लानिंग बनाइए कि आपको पूरे दिन में आज आपके क्या क्या टारगेट है। ये आपको एक मैनेजेबल और अटेंडेबल टाइम टेबल बना देता है। आपके माइंड में सारी चीज़ें लॉक हो जाती है कि आज के दिन आपको क्या क्या करना है। और 20 मिनट्स के लिए आप बात ले ली, फ्रेश हो गए अच्छे से, क्योंकि आज आपको हमेशा अपना दिन आप ऐसे स्टार्ट करें जैसे कि ये आपका लास्ट डे है।
आपको कुछ ज़्यादा ही अचीव करना है, आपको अपने प्रीवियस वर्जन से आज एक स्टेप आगे बढ़ना है। नाउ फेज नंबर 2 स्टार्ट होता है आपका 6 AM के बाद। अब आपको करनी है अपनी डीप स्टडी। जो सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है आपको वो पढ़ना है 8 बजे तक, 8 o'clock तक, ठीक है। फिर चाहे वो साइंस हो गया, मैथ हो गया, सीरियसली पढ़ना है। आपको मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले आप एक लेक्चर अटेंड करेंगे, फिर आप PYQ सॉल्व करेंगे एंड देन यू कैन गो फॉर NCERT और डू रिविजन। इट्स टोटली अप टू यू। तो अब आप 8 o'clock या फिर 9 o'clock तक अगर आप खींचना चाहते हैं तो वो टोटली आप पर डिपेंड करता है। बट अब मान लीजिए आपने 9 o'clock तक स्टडी की 3 hours, अपना कोई भी हार्ड सब्जेक्ट उठाया और उसे पढ़ लिया। अब आप 12 o'clock तक फ्री हो, 12 बजे तक आप कंप्लीटली फ्री हो। 9 to 12 आप जो आपके मन में जो आए आप वो कर सकते हो। अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कर सकते हो, अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हो, अपनी हॉबी कंटिन्यू कर सकते हो। अब आपको 12 बजे से 3 बजे तक यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है। यहाँ पर अगर आपने खाना खाया आप लेज़ी फील करोगे, आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आएगा। सो आप अगर दिन में सोने वाले पर्सन हो तो आप नैप ले सकते हो, या फिर अगर आपको दिन में नींद नहीं आती तो आप अपना हॉलीडे वर्क ज़रूर कंप्लीट कर सकते हो, या फिर अपना ट्यूशन वर्क, लो IQ वाला टास्क जो कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना दे, जिसे आप इंजॉय करते हो। नाउ फेज 3 PM to 6 PM। यहाँ पर आप अपना बाकी के जो सब्जेक्ट बच चुके हैं आपको वो कंप्लीट करने हैं। आपको डेली का टारगेट रखना है 1 चैप्टर, और वो भी ईमानदारी के साथ। फिर इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आप 6 o'clock के बाद फ्री हो चुके हैं। फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ चिल कर सकते हो। फिर इसके बाद आ जाता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 9 to 10 PM आपका नाइट कोड। इसमें आपको क्या करना है, जितना भी आपने दिन में स्टडी किया सारी रिवाइज करनी है, रिकॉल करनी है, विदाउट मोबाइल, विदाउट ओपनिंग योर नोटबुक। अपने माइंड पर प्रेशर बनाना है। इनफैक्ट नॉट जस्ट जो भी सारी चीज़ें आपने आज के दिन में करी हैं आपने वो सारी रिकॉल करनी है दोबारा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए फॉलो ज़रूर करेंगे। बाय।